चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के अहम हिस्सा जो है, क्या इसका असर अगर भाजपा हार रही है इन 5 राज्यों में तो चंद्रबाबू नायडू को मतलब इससे कुछ झटका लगेगा, कुछ असर पड़ेगा? तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू की नजर 4 मई पर है, एग्जैक्ट पोल पर नजर नहीं है। एग्जैक्ट पोल को वह बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनका नजर 4 मई के परिणाम पर लगा हुआ है कि 4 मई को परिणाम क्या आता है। एग्जैक्ट पोल अब गोदी मीडिया के चैनलों पर जो एग्जैक्ट पोल आएंगे वह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से गए हुए एग्जैक्ट पोल होंगे, वही एग्जैक्ट पोल हुबहू वो लोग दिखाएंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या वह परिणाम में बदलेगा, या क्या इतनी सेटिंग हो चुकी है कि जो भाजपा दफ्तर से गोदी मीडिया के पास जाएगा एग्जैक्ट पोल दिखाने के लिए वही परिणाम में आ जाएगा? तो इसका मतलब कि आप यह समझ लीजिएगा, जैसा मैंने वोट प्रतिशत में बोला कि वोट प्रतिशत जो पड़ा है शुरू से ही 9 बजे से ही वोट प्रतिशत जो शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग ने जारी किया उसमें हर बार बढ़ा करके किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पहले ही वोट प्रतिशत बढ़ा दिए गए। तो यह इस बात से इनकार नहीं कर, इस बात को लेकर के आगे देखिएगा राजनीतिक दल यह बात उठाएंगे कि वोट प्रतिशत में ही खेल कर दिया शुरू से ही कि कोई बोले ही ना, यह नया पैटर्न होगा चुनाव आयोग का। और यह बात आज से नहीं, मैं पहले चरण के मतदान से ही यह बात लगातार आप दर्शकों को कर रहा हूं, और यही चीज क्या ना कि बाद में आप दर्शक देखेंगे कि आने वाले वक्त में यह चीज मिलेगी। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के लिए एक शॉक होगा। यह शॉक इसलिए होगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, इसका मतलब जनता इनकी सरकार से जब बहुत ही खपा है तो चंद्रबाबू नायडू वोट कैसे करेंगे, वोट कैसे लेंगे जनता का, वह तो इसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी का के खिलाफ हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है, और 18 सांसद भी उनके पलट सकते हैं अगर बात वो हो गई तो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए एक चुनौती और चेतावनी तो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की वजह से यह चीजें हो रही है। अगर जिस तरह से माहौल चल रहा है जो जमीन पर नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आता है तो यह मतलब चिंता का विषय है। फिर साउथ में भाजपा का कुछ भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वहां लोग पढ़े लिखे हैं। वहां देखेंगे जो व्यक्ति बेरोजगार कर रहा है, जो व्यक्ति महंगाई की मार कर रहा है, तो पूरे देश में हो रहा है तो आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उनके ऊपर क्या नाम है कि लोगों का दबाव भी पड़ेगा, तो चंद्रबाबू नायडू को उसकी कीमत चुनाव के वक्त चुकानी पड़ेगी। तो जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो फिर बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या ना कि चंद्रबाबू नायडू इस पर फैसला लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यह कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ हो सकते हैं, अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आया तो फिर क्या ना कि चंद्रबाबू नायडू के लिए 18 सांसदों का समर्थन दे पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का यह फैसला ऐसा हो सकता है। लेकिन